ऐसी भीड़ हत्याएं हुई हैं जहां पर भीड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और चीनी का आरोप लगा करके भारत के नागरिकों को ही मार डाला। 24 दिसंबर साल 2025 को उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक नौजवान को बांग्लादेशी घुसपैठी बता करके भीड़ ने मार डाला। नौजवान का नाम जुएल शेख था। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मजबूत प्रमाण के बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कर रही है, उसका एकमात्र मकसद यही दिखता है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी भारत के मुसलमानों को बांग्लादेशी समझे और उनके लिए अपने मन में नफरत की भावना लेकर चले। हिंदुत्व का झंडा उठाकर गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने इस बार क्रिसमस के दिन धर्मांतरण का आरोप लगा करके ऐसी हिंसक घटनाएं पेश की हैं जिसमें यह शर्मसार करने वाली आवाज साफ सुनाई देती है कि यह देश ईसाइयों के लिए नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अगर गलत इरादों से किए जा रहे राजनीति का सहारा ना मिले तो संविधान और कानून के राज को हिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। मगर भारत में बहुत लंबे समय से सत्ता की तरफ से ही ऐसी राजनीति हो रही है जिससे संविधान और कानून के राज की जगह भीड़ का राज बनता जा रहा है, मॉब का रूल बनता जा रहा है, लोकतंत्र भीड़तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे पैटर्न देखने को मिले हैं हिंसा के, जहां पर प्रवासी मजदूरों को उनके नाम, पहचान, भाषा, नस्ल, राष्ट्रीयता के आधार पर निशाना बनाकर भीड़ ने ही मार डाला। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। ऐसी भीड़ हत्याएं हुई हैं जहां पर भीड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और चीनी का आरोप लगा करके भारत के नागरिकों को ही मार डाला। 24 दिसंबर साल 2025 को उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक नौजवान को बांग्लादेशी घुसपैठी बता करके भीड़ ने मार डाला। नौजवान का नाम जुएल शेख था। वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। उड़ीसा में जाकर के दैनिक मजदूरी पर काम कर रहा था। चाय की दुकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसे घेर कर उससे दस्तावेज मांगे। किसी विषय पर झगड़ा हुआ और बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। इसके 2 दिन बाद फिर से उड़ीसा में ही बंगाली बोलने वाले नौजवान को बांग्लादेशी बता करके एक भीड़ के समूह ने मार डाला। यह नौजवान भी पश्चिम बंगाल का था। उड़ीसा में घर घर घूम करके, सड़क पर जो घर घर घूम करके सामान बेचा करते थे, वह काम किया करता था। दिसंबर महीने में ही तमिलनाडु में भीड़ हिंसा की एक घटना घटी। उड़ीसा का एक नौजवान तमिलनाडु में ट्रेन से सफर कर रहा था। हिंदी बोलने को लेकर के बहस हुई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में 18 साल के कम उम्र के लड़कों ने उस नौजवान पर बड़ी वाली छुरी और दरांती से हमला किया। उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस हिंसा में मजदूर की हत्या नहीं हुई, मगर वह बहुत बुरी तरह से, क्योंकि भीड़ ने पीट पीट कर मारा था, तो घायल हुआ है। 28 दिसंबर को भीड़ हत्या की घटना उत्तराखंड के देहरादून में घटी। त्रिपुरा के 22 साल के MBA के छात्र एंजल चकमा और उनके भाई को एक समूह ने नस्लीय गालियां दी। उन्हें चिंकी कहा गया, उन पर हमला किया। एंजल चकमा 17 दिन तक अस्पताल में रहे, तब इनकी मौत हो गई। भाई बच गए हैं। 17 दिसंबर साल 2025 को केरल में 31 साल के छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर पर हमला हुआ। प्रवासी मजदूर का नाम राम नारायण बघेल था। इन पर चोरी का आरोप लगाया गया। पूछा गया कि क्या यह बांग्लादेशी हैं। भीड़ ने हमला किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। बताइए, केरल जैसा राज्य जहां की शिक्षा और कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर है, वहां भी भीड़ हत्याएं हुई हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इन सारी घटनाओं में अपराधी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तियों का समूह है। मतलब भीड़ ने मिलकर के हत्याएं की हैं। भीड़ जब हत्या कर रही हो तो इसका मतलब यह है कि समाज का सामूहिक मानस गड़बड़ाया जा रहा है और वह गड़बड़ हो गया है, वह मिलकर के हत्या कर रहा है। समाज के सामूहिक मानस को गड़बड़ करने और बर्बाद करने में मौजूदा वक्त की राजनीति, खास करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका है। उस राजनीति की जो भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ सालों में की गई उस राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका है, जो लोगों को यह लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू पहचान के अलावा यहां पर जितनी भी पहचानें हैं
वह सब दोयम दर्जे की हैं। हिंदी भाषा के अलावा जितनी भाषाएं हैं वह दोयम दर्जे की हैं। भारत के सीमावर्ती राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले मुसलमान भारत के मुसलमान नहीं बल्कि बांग्लादेश के मुसलमान हैं। यह मुसलमान केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं भारत के कई राज्यों में आकर के वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। भारत की धरती पर इन्हें रहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से यही संदेश निकलता है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मजबूत प्रमाण के बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कर रही है, उसका एकमात्र मकसद यही दिखता है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी भारत के मुसलमानों को बांग्लादेशी समझे और उनके लिए अपने मन में नफरत की भावना लेकर चले। इन भीड़ हत्याओं में कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, मगर जिस तरह की गुंडागर्दी और भीड़ का राज इन हत्याओं में दिखा है वह केवल कुछ गिरफ्तारियों से ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए वह राजनीति चाहिए जो भारत की विविधता का सम्मान करते हुए राजनीति को मजबूत करने की कोशिश करे। कुछ सालों से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो राजनीति शिखर पर है, सत्ता में है, भारतीय जनता की पार्टी की राजनीति है, वह ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं करती है। वह उसकी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ है कि वह विविधता का सम्मान करे। अब त्रिपुरा के एमबीए के छात्र के साथ जो देहरादून में हिंसक घटना घटी है, उससे यही समझ में आता है कि उत्तर भारत के लोगों की सामूहिक समझ को अब तक उस तरफ मोड़ने में नाकामयाबी हासिल हुई है जहां पर वह समझे कि उत्तर पूर्व के लोग भी भारत के ही नागरिक हैं। अब भी उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति उत्तर भारत के लोगों में लगाव की भावना भारत के नक्शे से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। त्रिपुरा की जो छात्र की हत्या देहरादून में हुई उससे तो यही नजर आता है। इसके अलावा इस बार की क्रिसमस के गिर्द तो देश भर के कई जगहों से हिंसक घटनाएं सामने आई। हिंदुत्व का झंडा उठाकर गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने इस बार के क्रिसमस के दिन धर्मांतरण का आरोप लगा करके ऐसी हिंसक घटनाएं पेश की हैं जिसमें यह शर्मसार करने वाली आवाज साफ सुनाई देती है कि यह देश ईसाइयों के लिए नहीं है। कुल मिलाजुला कर कहने का मतलब यह है कि इन सारी घटनाओं को 1, 2, 3, 4 घटनाओं के तौर पर ना देखा जाए, केवल भीड़ हिंसा के तौर पर ना देखा जाए, उस पूरी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जो नफरत की भावना विकसित करती है और जिसकी वजह से भीड़ आवारा गर्दी में तब्दील होती जा रही है, गुंडागर्दी में कहीं कहीं पर तब्दील होती जा रही है और इकट्ठा होकर के एक भारत के नागरिक को मार देती है। वह नागरिक कहीं का भी हो, भारत का हो या किसी भी दुनिया का, अगर भीड़ इकट्ठा करके नागरिकों को मार रही है या किसी व्यक्ति को पहचान या किसी भी आधार पर मार रही है तो इसका मतलब यह है कि उस देश को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं बेलगाम हो चुकी हैं। अगर संविधान से नियंत्रित होती हैं तो संविधान से नियंत्रित नहीं हो रही हैं और भारत की राजनीति के साथ इस समय यही हो रहा है जिसका सबसे खतरनाक असर भीड़ हिंसा में दिखाई दे रहा है। शुक्रिया।